तो नमस्ते दोस्तों, मैं चित्रा शर्मा और आज मैं अपने बच्चे को पढ़ा रही हूँ अ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स। ठीक है, ये चैप्टर 2 है इनकी इंग्लिश लिट का। ये क्लास 7th में है, एनसीईआरटी की इंग्लिश लिटरेचर की चैप्टर 2 में पढ़ा रही हूँ। तो जो मदर्स जिनके पास टाइम नहीं है या फादर्स या फिर जो पढ़ने में अक्षम हैं, तो मैंने सोचा इसकी शूटिंग करके डाल देती हूँ, शायद उन बच्चों को भी थोड़ी सी हेल्प हो और वो भी बेचारे पढ़ पाएँ। ठीक है, और खैर बच्चों को तो बेचारा कहना गलत है, सॉरी, क्योंकि उनकी मुट्ठी में तो आकाश होता है। वो अपनी मेहनत से कुछ भी पा सकते हैं। अभी भविष्य उनके हाथ में है, शक्ति उनके हाथ में है, सपने उनके हाथ में हैं। तो बच्चों, कर लो दुनिया मुट्ठी में, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ठीक है, तो देखो, बिफोर यू रीड, इसमें सबसे पहले दिया हुआ है इंट्रोडक्शन, दिया हुआ है सभी कैरेक्टर्स का। मृदु इज ए यंग गर्ल ग्रोइंग अप इन मैड्रास, नाउ called Chennai, with Tapi, her grandmother, and Tata, her grandfather। तो ये क्या बता रहे हैं इसमें? ये लोग बता रहे हैं इसमें कि एक मृदु नाम की एक छोटी बच्ची है, मद्रास में रह रही है, जिसको आप क्या कहते हैं? चेन्नई। आप सब बच्चों को पता होगा मद्रास का नाम चेन्नई हो गया अब। और अपनी तापी के साथ, तापी इसकी ग्रैंड मदर है और था मतलब ग्रैंडफादर। ठीक है, तो मद्रास के में रहती है वो, ये आप लोग समझ गए। वन आफ्टरनून तापी टेक्स हर टू हर ऑन रुकमनीज हाउस टू मीट हर कजिन्स लाली, रवि एंड मीना। एक दोपहर को क्या होता है बच्चों की, जो तापी यानी कि बच्चे की जो बच्ची मृदु की जो दादी जी होती हैं, वो दादी जी उनको लेकर के दोपहर को कहाँ जाती है? उनकी आंट रुकमनी के घर, उसके कज़न से मिलवाने। मृदु के कज़न्स का क्या नाम है? लाली, रवि, मीना। लाली और मीना दो लड़कियां हैं कज़न्स में, और एक बॉय है रवि। रवि का बहुत बड़ा रोल है इसमें, पूरे इस चैप्टर में। ठीक है, तो इस चैप्टर का नाम है अ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स। तो अब हम आपको पढ़ा रहे हैं बच्चों अ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स। तो शुरू होता है, स्माइलिंग रुकमनी थ्रू ओपन द डोर। रुकमनी ने हंसते हुए दरवाज़ा खोला। रवि एंड मीना रस्ट आउट एंड रवि पुल्ड मृदु इनटू द हाउस। जैसे छोटे बच्चों की बाल सुलभ हरकतें होती हैं, जैसे बच्चों आप भी करते होंगे कि आपके कज़न आते हैं आपके घर में, तो आप कितने खुश होते हैं, या आपके दोस्त आते हैं तो आप हाथ पकड़ के ले आते हैं फटाफट उन्हें घर के अंदर, है ना। तो वेट, लेट मी टेक ऑफ माई स्लीपर्स। मृदु क्या कहती है? अरे रुको, मेरे को अपनी चप्पलें उतारने दो, मेरी स्लीपर्स जो आप नीचे पैरों में पहनते हैं, अपनी स्लीपर्स उतारने दो। प्रोटेस्टेड मृदु ने रोका उसको। शी सेट देम आउट नीटली नियर अ पेयर ऑफ लार्ज ब्लैक वंस। उसने अपनी चप्पलें कहाँ रखी तमीज़ से? जहाँ पे कि एक ब्लैक कलर की चप्पलें पास में रखी हुई थी उनके पास, तमीज़ से सफाई से रख दी। दोज वर ग्रे एक्चुअली विद डस्ट। लेकिन वो चप्पलें कैसी हो गई थी? ग्रे हो गई थी। किससे? थी तो वह ब्लैक, लेकिन जब आपने भी देखा होगा ब्लैक कलर की शूज़ पर कई बार जब हमारी डस्ट जम जाती है तो वो कैसे हो जाते हैं? ग्रे कलर के। ठीक है ना। यू कुड सी द क्लियर मार्क ऑफ एवरी टो ऑन द फ्रंट ऑफ ईच स्लीपर। आप एक एक पैर की उंगलियों के निशान देख सकते हो। किस पर? उस स्लीपर पे। द मार्क्स फॉर द 2 बिग टोज वर लॉन्ग एंड स्क्रॉनी। वो जो बिग टोज थे वो कैसे थे? लंबे और स्क्रॉनी, मतलब किसी पतले दुबले आदमी के। ठीक है, अच्छा, अब उसके बाद देखिए, मृदु डिडंट हैव मच टाइम टू वंडर अबाउट हु स्लीपर्स दे वर। मृदु के पास ज़्यादा समय तो था नहीं कि वो ये देखती कि भाई ये किसके स्लीपर्स हैं। ठीक है, बिकॉज रवि ड्रैग्ड हर टू द बैकयार्ड। क्यों? क्योंकि रवि खींच के ले गया, कहाँ ले गया? बैकयार्ड में। बिहाइंड अ थिक बिटर बेरी बश। तो जहाँ यह था बिटर बेरी का एक झाड़ या झाड़ी, आप कुछ भी कह सकते हैं। देयर इनसाइड ए टॉर्न फुटबॉल लाइंड विद सैकिंग एंड फिल्ड विद सैंड। वहाँ पे एक वो पड़ी हुई थी फुटबॉल, ठीक है, और उसमें क्या वो भरा हुआ था? सैंड। ले अ वेरी स्मॉल किटन। उसमें क्या था? एक छोटा सा बिल्ली का बच्चा था। लैपिंग अप मिल्क फ्रॉम अ कोकोनट हाफ शेल। वो क्या कर रहा था? दूध को पी रहा था। कैसे? कोकोनट का जो हाफ शेल होता है ना, मतलब आधा टुकड़ा जो होता है नारियल के छिलके का, उसमें। वी फाउंड हिम आउटसाइड द गेट दिस मॉर्निंग, ही वॉज म्यूइंग एंड म्यूइंग, पुअर थिंग, सेड मीना।
हमने इसे आज अपने गेट के बाहर देखा सुबह सुबह, और ये क्या कर रही थी, म्याऊं म्याऊं कर रही थी। ठीक है, मीना ने बोला इट्स सीक्रेट। अम्मा सेज पाती विल लीव फॉर आवर पादू मामा's हाउस। ये एक सीक्रेट है, क्योंकि अम्मा पाती हमें क्या बोलती है कि अम्मा पाती कहाँ चली जाएगी, पादू मामा के घर चली जाएगी, अगर उसे पता चल गया कि हमने बिल्ली को पाला है। ठीक है, समझ गए आप लोग? तो हमारी दादी कहाँ चली जाएगी, मामा के घर चली जाएगी, हमारी मम्मी ने ये कहा है। ठीक है, पीपल आर ऑलवेज टेलिंग अस टू बी काइंड टू एनिमल्स, बट व्हेन वी आर दे स्क्रीम ओह डोंट ब्रिंग दैट डर्टी क्रिएचर हियर। लोग हमें वैसे तो हमेशा ये समझाते रहते हैं कि भाई प्राणियों पर दया करो, है ना, जानवरों पर दया करो, और लेकिन जब हम वाकई में ऐसा करते हैं तो कैसे गुस्सा होते हैं हमारे ऊपर। ओह, ऐसी गंदे प्राणियों को हमारे घर मत लाओ। डू यू नो हाउ हार्ड इट इज़ जस्ट टू गेट अ लिटिल मिल्क फ्रॉम द किचन। क्या तुम जानती हो कि एक रसोई से थोड़ा सा दूध लाना कितना ज़्यादा मुश्किल था मेरे लिए। पाती सॉ मी विद अ ग्लास इन माई हैंड जस्ट नाउ। तो पाती ने क्या देखा कि मेरे ग्लास में दूध है मेरे हाथ में। आई टोल्ड हर आई एम वेरी हंग्री। मैंने उसे क्या बोला, आई एम वेरी हंग्री, मैं बहुत भूखा हूँ। आई वॉन्ट टू ड्रिंक इट, मैं दूध पीना चाहता हूँ। But the way she looked at me, I had to drink most of it to throw her off the scent. अब उसको यकीन दिलाने के लिए जिस तरीके से हैरानी से उन्होंने मुझे देखा, मुझे क्या करना पड़ा, उसमें से ज़्यादातर दूध जो है पीना पड़ा उनको, भूल में डालने के लिए, उल्लू बनाने के लिए, जिसे आप लोग बच्चे अपनी लैंग्वेज में कहते हैं वैसे, या मिसलीड करना, बहकाना उनको। ठीक है, I had to drink most। अच्छा, ये हो गया। Then she wanted the tumbler back। उसके बाद क्या था, वो अपना बर्तन वापस चाहती थी। पाती आई विल वॉश इट माई सेल्फ। पाती, मैं इसको खुद ही धो दूँगा। वाई शुड आई पुट यू टू ट्रबल, क्यों मैं आपको परेशान करूँ, भाई बुजुर्ग दादी हैं पाती उसकी, मैं आपको परेशान क्यों करूँ। आई टोल्ड हर, मैंने उन्हें बताया, आई हैड टू रन एंड पॉर द मिल्क इन टू दिस कोकोनट shell and then run back and wash the tumbler। एक मिनट बच्चों, मुझे क्या करना पड़ा, वहाँ से भागना पड़ा और धो के रखना पड़ा क्या, टम्बलर। ठीक है, और दूध मैंने किस में डाल दिया, कोकोनट के शेल में डाल दिया। और उसके बाद क्या हुआ, उससे क्या हुआ, इससे पहले कि वो वाकई में मेरे ऊपर शक करने लगे। नाउ वी हैव टू ड्रिंक ऑफ सम अदर वे टू फीड, नाउ वी हैव टू थिंक ऑफ सम अदर वे टू फीड महेंद्रन। कहता है कि रवि क्या कहता है, अब हमें कोई और वे ढूंढनी पड़ेगी महेंद्रन को का पेट भरने के लिए, उसको खाना खिलाने के लिए। ठीक है बच्चों, अब देखो महेंद्रन दिस लिटिल किटीज नेम इज़ महेंद्रन द लिटिल किटीज नेम इज़ महेंद्रन। मृदु वॉज इम्प्रेस्ड, मृदु एकदम इम्प्रेस हो जाती है अपने भाई से, कज़न से, कि इस लिटिल किटन का नाम, लिटिल किटी का नाम क्या है, महेंद्रन, इतना अच्छा नाम। इट वॉज अ रियल नेम, नॉट जस्ट अ क्यूट किटी कैट नेम। ये तो बहुत रियल नेम है, ये कोई क्यूट ऐसा नहीं लग रहा कि किसी छोटे से बिल्ली के बच्चे का नाम है। एक्चुअली हिज फुल नेम इज़ महेंद्र वर्मा पल्लव पुन्नई MP पुन्नई फॉर शॉर्ट इफ़ यू लाइक। तो एक्चुअली वो क्या कहता है, रवि क्या कहता है कि इसका असली नाम क्या है, महेंद्र वर्मा पल्लव पुन्नई MP पुन्नई फॉर शॉर्ट में इसका नाम ये है, अगर तुम्हें पसंद आए तो। ही इज़ अ फाइन ब्रीड ऑफ कैट। ये बिल्ली का बच्चा जो है ये बहुत अच्छी प्रजाति है बिल्ली की। जस्ट लुक एट हिज फर, इसके फर देखो बिल्ली के। लाइक अ लॉयंस मेन, जैसे कि लॉयन के मेन के होते हैं। एंड यू नो what the emblem of the ancient पल्लव किंग्स was, don't you? क्या तुम जानते हो राज के चिन्ह क्या था पल्लव किंग्स का, क्या तुम नहीं जानती। He looked expectantly at मृदु, उसने क्या हुआ, हैरानी से देखा उसकी तरफ कि शायद इसे पता हो ना पता हो। Think I am joking, तुम क्या सोचती हो मैं मजाक कर रहा हूँ। Just wait, I will show you something. It's clear you don't know a thing about history. ये तो क्लियर हो गया कि तुम हिस्ट्री के बारे में कुछ नहीं जानती। Haven't been to महाबलीपुरम, क्या तुम कभी महाबलीपुरम नहीं गई हो।
तो हैव यू, क्या तुम गई हो? ही सेड मिस्टीरियसली, उसने रहस्यमयी तरीके से बोला। वेल व्हेन आवर क्लास वेंट टू महाबलीपुरम आई सॉ अ स्टैच्यू ऑफ हिज थाथास 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 एटसेट्रा एटसेट्रा। जब मैं अपनी क्लास के साथ महाबलीपुरम गया था तो मैंने इसके दादा के दादा के दादा के दादा के दादा एटसेट्रा एटसेट्रा बोलता गया को देखा था। फैक्ट इज महेंद्रन हेयर इज डिसेंडेड फ्रॉम दैट वेरी सेम एंशिएंट कैट। और जो मैंने वहाँ एंशिएंट कैट देखी थी ये उन्हीं की वंशज है, ठीक है, उन्हीं की फैमिली से आती है। अ क्लोज रिलेटिव साइंटिफिकली स्पीकिंग ऑफ नन अदर देन द लॉयन। ये क्लोज रिलेटिव है, वैज्ञानिक रूप से तुम्हें बता रहा हूँ, लॉयन की, ठीक है। द पल्लवा लॉयन, पल्लवों के लॉयन, एम्बलम ऑफ द पल्लवा डायनेस्टी। जो पल्लव डायनेस्टी का जो लॉयन था, एम्बलम था, राज के चिन्ह में जो लॉयन उन लोगों ने लगाया हुआ था, ये उसकी वंशज है। रवि वेंट ऑन वॉकिंग अराउंड द बिटरबेरी बश। रवि कहाँ चला गया? बिटरबेरी बश के पास चला गया घूमते घूमते। अच्छा, अब उसके बाद क्या हुआ? वेविंग अ ट्विग अप एंड डाउन, हिज आइज स्पार्कलिंग। अब उसकी आइज क्या हो रही थी? बहुत चमक रही थी। दिस कैट इज अ डिसेंडेंट ऑफ नन अदर देन द महाबलीपुरम ऋषि कैट। ये कैट पता है क्या है? ये उनकी वंशज है जो महाबलीपुरम में ऋषि कैट थी, ठीक है। एंड इफ़ आई मे जस्ट रिमाइंड यू, और अगर मैं तुम्हें याद दिलाऊं, दे वर्शिप्ड कैट्स इन एंशंट इजिप्ट। देखिए, इजिप्ट तक पहुंच गई बच्चे की इमेजिनेशन। बच्चों की इमेजिनेशन के बारे में कुछ नहीं कह सकते आप लोग। क्या कह रहा है वो? कि ये वही है। तुम्हें मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि जो एंशंट इजिप्टियन थे, मिस्रवासी जो थे, वो क्या कैट्स की पूजा करते थे, ठीक है बच्चों। कितनी बड़ी बात कही है उसने अपनी कैट के लिए। आप आगे देखो, बस मुझे ये थोड़ा सा सेट करना पड़ेगा आप लोगों को, पता नहीं दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। एक मिनट, थोड़ा सा देखिए। हाउ ही लव द साउंड ऑफ हिज ओन वॉइस, मीना एंड मृदु एक्सचेंज लुक्स। कैसे उस अपना वो जो प्यार करता है, और उसकी साउंड में दिखाई दे रहा है कि वो कितना प्यार करता है उस बिल्ली को। मीना और मृदु क्या करते हैं? एक दूसरे को देखते हैं। वॉट डज दैट हैव टू डू विद एनीथिंग, मृदु डिमांडेड। अच्छा चलो अब बताओ अब क्या करना चाहिए। ओह, आई एम टेलिंग यू दिस कैट इज डिसेंडेड फ्रॉम द इजिप्टियन कैट गॉड, नो गॉडेस, बास्टर्ड, या दैट्स इट। मैं तुम्हें बता रहा था कि ये वंशज है इजिप्टियन कैट, जो गॉडेस है वहाँ की, बास्टर्ड उनकी, ठीक है, दैट्स इट, ओके। तो फिर वो लोग पूछते सो तो हम क्या करें? Well, one of the descendants of that cat goddess was a stowaway in one of the Pallava ships. ठीक है, एक छुपके जो है इसकी वंशज जो थी कैट गॉडेस की, क्या हुआ था? पल्लव के शिप में चुपचाप आ गई थी, किसी को पता नहीं चला। और वो क्या थी? महाबलीपुरम की ऋषि कैट थी। हु डिसेंडेंट, उसी की वंशज है ये। ऑन रवि फ्लोरिस्ट विद ट्विग एट महेंद्रन, बहुत खुश हो गया वो महेंद्रन की तरफ देख के। MP पुन्ना हेयर, ओ पेक, ही शक वेरी प्लीज्ड विद हिमसेल्फ। उसे देखा और वो बहुत खुश था अपने साथ। महेंद्रन लुक्ड अप अलार्म्ड, लेकिन जैसे ही उसने महेंद्रन को आवाज़ लगाई, महेंद्रन क्या हो गया? चौकन्ना हो गया। ही हैड जस्ट बीन शार्पनिंग हिज क्लॉस ऑन द एज ऑफ द कोकोनट शेल। वो क्या कर रहा था? अपने नाखूनों को रगड़ रहा था। कहाँ? कोकोनट के शेल में। बट वर्स देन रवीज ऑफुल पैक वॉज ए क्रीच। लेकिन रवि को बहुत बुरा लगता है, एक क्रीच करके आवाज़ आती है खिड़की में से, फ्रॉम द विंडो। व्हाट अ वियर्ड साउंड, एक अलग ही टाइप की सॉन्ग आवाज़ आ रही है। इफ़ मृदु वॉज स्टार्टर्ड, मृदु कहती है कैसी अजीब सी आवाज़ आ रही है। MP पुन्नई वॉज फ्रेटन आउट ऑफ हिज विट्स, हियर स्टैंडिंग ऑन एंड ही बाउंस्ड अप एंड स्कारड टुवर्ड्स ए बैम्बू ट्रे। अब क्या हुआ? मृदु की आवाज़ सुन के वो और ज़्यादा घबरा जाता है बेचारा MP पुन्नई, और क्या करता है कि रेड चिलीज़ जो बैम्बू ट्री में सूखने के लिए रखी होती है उनके ऊपर चढ़ जाता है, ठीक है। अपने आप को छुपा, ट्राइंग टू हाइड बिनेथ इट, और ही टिप्ड अ फ्यू चिलीज ओवर हिमसेल्फ। और क्या करता है? कुछ मिर्चों के दाने अपने ऊपर रख लेता है अपने आप को छुपाने के लिए, ठीक है। म्याऊ, और थोड़ा सा बोलता है म्याऊ। ही हॉल्ड मिजरेबली, बेचारा बहुत कातर भाव से बोलता है, बहुत दया करुणा के भाव से। द क्रीचिंग वेंट ऑन एंड ऑन, वर्ड्स दैट नॉइड सेड मृदु। वो डर रहा है, ये जो आवाज़ आ रही है क्रीचिंग वेंट ऑन, ये बार बार लगातार आ रही है।
मृदु कहते हैं कौन सी आवाज़ है? दैट्स लाली लर्निंग टू प्ले द वायलिन, ग्रंटेड रवि। रवि क्या बोलता है? ये लाली वायलिन बजाना सीख रही है। द क्रीचिंग वेंट ऑन एंड ऑन, व्हाट्स दैट नॉइज, सेड मृदु। ये जो आवाज़ है ये तो बढ़ती ही जा रही है, वो कहती है मृदु। मृदु क्या कह रही है? ये आवाज़ तो बढ़ती ही जा रही है। फिर दैट्स लाली लर्निंग टू प्ले द वायलिन, ये तो हो गया था। शी विल नेवर लर्न अ थिंग, ये कभी भी ना कुछ नहीं सीख सकती है। ये बोलता है ये कभी भी कुछ नहीं सीख सकती है। ओके, द म्यूजिक मास्टर जस्ट गोज ऑन प्लेइंग लाइक अ ट्रेन, विजलिंग ऑन एंड ऑन वाइल लाली इज ऑल द टाइम डिरेलिंग। क्या होता है कि वो तो ऐसा लग रहा है विजलिंग हो रही है ट्रेन की, म्यूजिक मास्टर तो ऐसे बजाता है, लेकिन लाली कैसे बजाती है? डिरेलिंग, मतलब जब पटरी से उतर जाती है ट्रेन। गोइंग कम्प्लीटली ऑफ ट्रैक, हमेशा ट्रैक से हट के बजा रही है, ये ट्रैक से हट गई है जैसे उसकी गाड़ी। मृदु crept up to the window. Lali was sitting a little distance away, awkwardly holding her violin and bowstring. मृदु crept up to the window. अब मृदु कहाँ आ गई? विंडो पे। लाली क्या कर रही थी? थोड़ी सी दूर पे बैठी हुई थी बेचारी। ऑकवर्डली, उसे ठीक से वायलिन पकड़ना भी नहीं आ रहा था और ना उसकी स्टिक को ठीक से पकड़ना आ रहा था। जुटिंग आउट एंड हर आइज ग्लेज्ड विद कंसंट्रेशन, उसकी आइज कंसंट्रेशन के साथ एकदम फैली हुई थी। इन फ्रंट ऑफ हर विद मोस्ट ऑफ हिज बैक टू द विंडो, उसके सामने कौन बैठा हुआ था? वॉज द बोनी फिगर ऑफ द म्यूजिक मास्टर, पतला दुबला म्यूजिक मास्टर बैठा हुआ था। ही हैड ए मोस्टली बार्ड हेड विद अ फ्रिंज ऑफ ऑयल्ड ब्लैक हेयर फॉलिंग अराउंड हिज ईयर्स, उसका लगभग सारा सर क्या था? बालों से विहीन था, गंजा था म्यूजिक मास्टर, बस कानों के आसपास थोड़े से ऑयल लगे हुए काले बाल थे, ठीक है। और उसने अ गोल्ड चेन ग्लीम्ड अराउंड हिज लेदरी नेक, उसकी लटकी हुई गर्दन में, पतली सी गर्दन में क्या थी? एक गोल्ड की चेन थी। और डायमंड रिंग ग्लिटर्ड ऑन हिज हैंड एंड एज इट ग्लाइडेड अप एंड डाउन द हिज गोल्ड बॉर्डर्ड विस्टी एज। क्या? एक मिनट बच्चों, दिखाई नहीं दे पा रहा है, मैं आपको दिखा नहीं पा रही हूँ। A large foot struck out from beneath its gold bordered visty edge. और उसमें से एक क्या दिख रहा था? पैर दिख रहा था लंबा सा, उसकी धोती से बाहर आता हुआ, ठीक है। एंड ही वॉज बीटिंग टाइम ऑन द फ्लोर विद द स्क्रॉनी बिग टो, और अपने स्किनी जो बिग टो था, अंगूठा था, उससे फर्श को रगड़ रहा था बजाते समय, ठीक है। ही प्लेड अ फ्यू नोट्स, उसने कुछ नोट्स बजाए। लाली स्टम्बल्ड बिहाइंड हिम ऑन हर वायलिन विद लुक क्वाइट हेल्पलेस, लाली उसकी तरफ हेल्पलेस की तरह देख रही थी। एंड अनहैप्पी इन हर हैंड्स, लेकिन बेचारी दुखी थी। व्हाट अ डिफरेंस द म्यूजिक मास्टर नोट्स सीम टू फ्लोट अप एंड सेटल परफेक्टली इनटू द इनविजिबल ट्रैक्स ऑफ द मेलोडी। कितना डिफरेंस था दोनों के उसमें। म्यूजिक मास्टर के तो ऐसे लग रहा था जैसे कोई मेलोडी सॉन्ग बज रहा हो, है ना, लेकिन इट वॉज लाइक द व्हील्स ऑफ अ ट्रेन फिटिंग स्मूथली इनटू द रेल एंड विजिंग अलोंग, और ऐसा लग रहा था जैसे कि एक ट्रेन जो है वो बिल्कुल आराम से चल रही हो। एज रवि सेड, मृदु स्टेयर्ड एट दैट हग bearing hand moving effortlessly up the violin stem. उसने बहुत गौर से देखा कि वायलिन कैसे चल रहा है उस पर, वायलिन की स्टिक मेकिंग लवली म्यूजिक, और उससे कैसा सुंदर म्यूजिक निकल रहा है। स्वैग देयर वॉज ए लाली डिरेलिंग अगेन, अब लाली दोबारा से लीक से हट गई, ठीक है। और अम्मा केम अ वेल फ्रॉम द गेट, अम्मा आती हैं, केम अ वेल फ्रॉम द गेट, अम्मा ओ रवि सेंड दैट बेगर अवे, क्राइड हिज मदर फ्रॉम द बैक वेरांडा, बैक वेरांडा से उसकी मदर क्या कहती है? इस बेगर को भगाओ। वेयर शी वॉज चैटिंग with Tapi, he has been coming here every day for the past week, and
इस टाइम ही फाउंड अनदर हाउस टू बेग फ्रॉम, पाती एक्सप्लेन टू टापी। तो ये रोज़ यहाँ आता है और अब ये दूसरा घर इसको मिल गया है मांगने के लिए, ठीक है। टापी को बताती है पाती, ठीक है। मृदु एंड मीना फॉलोड रवि आउट। मृदु और मीना, रवि जो है ये तीनों के तीनों, ये मृदु और मीना रवि को फॉलो करते हुए बाहर आते हैं। द बेगर वॉज ऑलरेडी इन द गार्डन, लेकिन जो बेगर भिखारी था वो गार्डन में था। मेकिंग हिमसेल्फ क्वाइट एट होम, जो कि घर में अपने आप को बिल्कुल शांत दिखा रहा था। ही हैड स्प्रेड हिज अपर क्लॉथ अंडर द नीम ट्री, उसने क्या करा, अपनी चादर बिछाई नीम के पेड़ के नीचे। एंड वॉज लीनिंग अगेंस्ट इट्स ट्रंक apparently prepared to take a little snooze while he waited for the arms to appear go away। वो क्या कर रहा था, लेटने की तैयारी कर रहा था कि तभी उसे क्या आवाज़ सुनाई दी कि यहाँ से चले जाओ। रवि ने कहा, ठीक है, माई पार्टी सेज इट्स टाइम यू फाउंड अनदर हाउस टू बेग फ्रॉम। मेरी जो पाती है उन्होंने क्या कहा है कि अब आप दूसरा घर ढूंढ लो मांगने के लिए, यहाँ से चले जाओ। द बेगर ओपन हिज आइज वेरी वाइड एंड गेज्ड एट ईच ऑफ द चिल्ड्रन वन बाय वन। बेगर ने क्या किया, अपनी आंखें फैलाकर घूर कर बच्चों को देखा, वन बाय वन, एक एक करके। द लेडीज ऑफ दिस हाउस ही सेड एट लास्ट इन अ वॉइस चोक्ड विद फीलिंग, उसने फीलिंग से मिली हुई आवाज़ में कहा, आर वेरी काइंड सोल्स, बहुत नेक आत्माएं हैं। आई हैव जनरसली फॉर ए होल वीक, मैं यहाँ सच में एक हफ्ते से हूँ। आई कैन नॉट बिलीव डैट दे वुड टर्न मी अवे, वो मुझे ऐसे वापस कर देंगे। ही रेज्ड हिज वॉइस, अम्मा अम्मा, ओ सैड हिज वॉल माइट बी बट इट सर्टेनली वॉजंट फीबल। इट बिगन इन अ डीप स्ट्रॉन्ग रंबल समवेयर इन हिज वेदर्ड belly and came booming out of his mouth with its few remaining teeth stained brown with battle chewing. Ravi tell him there is nothing left in the kitchen called रुकुमनी। देखो अब क्या है, रुकमनी क्या कहती है कि भाई हमारे घर किचन में कुछ नहीं बचा, एंड ही इज़ नॉट टू कम अगेन, टेल हिम डैट, क्या इससे कह दो, रवि इससे कह दो हमारे किचन में कुछ नहीं बचा और अब यहाँ ना आए। ही साउंडेड फेड अप, वो ऐसे बोली जैसे वो तंग आ गई हो, ठीक है, परेशान होके बोली। रवि डिडंट हैव टू रिपीट, वो कुछ भी दोबारा रिपीट नहीं करना चाहता था। टू ऑल टू द बेगर वॉट हिज मदर सेड हैड बीन ईजी फॉर देम ऑल टू हियर, क्योंकि जो मदर कह रही थी वो सबके लिए सुनना ईजी था। देयर अंडर द नीम ट्री, तो नीम के पेड़ के नीचे सबको सुनाई दे रहा था। द बेगर सेट अप एंड साइटेड, ठीक है, बेगर जो है बैठ गया। आई विल गो, और बोला, क्या बोला, मैं जाता हूँ। ही सेड वियरली, ठीक है बच्चों। और उसके बाद क्या होता है, ओनली लेट मी हैव अ रेस्ट हेयर अंडर दिस ट्री, केवल मुझे रेस्ट करने दो, सन बहुत हॉट है। द टार वो हैज़ मेल्टेड ऑन द रोड, जो तारकुल होता है सड़क का वो मेल्ट हो गया है, पिघल गया है। माई फीट आर ऑलरेडी, सॉरी, ऑलरेडी ब्लिस्टर्ड, मेरे पैरों में ऑलरेडी क्या है, छाले हैं। ही स्ट्रेट आउट हिज फीट टू शो लार्ज पिंक पीलिंग ब्लिस्टर्स ऑन द सोर्स ऑफ द बेयर फीट, वो अपने पैर दिखाता है कैसे गुलाबी हो गए उसके पैर जलने के बाद में और उनमें कितने छाले हैं। आई सपोज ही डजेंट हैव द मनी टू बाय चप्पल, मुझे लगता है कि इसके पास चप्पल खरीदने के लिए पैसे नहीं है। मृदु विस्पर टू मीना एंड रवि को, वो कानों में कहती है, फुसफुसाती है। हैव यू गॉट एन ओल्ड पेयर इन द हाउस समवेयर, क्या तुम्हारे पास घर में कोई पुरानी चप्पलों का पेयर है। आई डोंट नो सेड रवि, रवि कहता है मुझे नहीं पता। माइन आर टू स्मॉल टू फिट हिज फीट और आई हैड हैव गिवन देम टू हिम एंड हिज फीट वर लार्जर दैन मृदुज एंड मीनाज, कहता है कि मेरे पैर तो भाई छोटे हैं और तुम्हारे भी छोटे हैं। द बेगर वॉज शेकिंग आउट हिज अपर क्लोथ एंड टाइटनिंग हिज धोती, अब वो क्या करता है, अपना अपर जो क्लोथ होता है उसको पहनता है, झाड़ता है और अपनी धोती टाइट करता है। ही रेज्ड हिज आईज एंड लुक्ड फियरफुली एट द रोड, वो क्या करता है कि अपनी आंखें सड़क पे देखता है, लिविंग इन द आफ्टरनून हीट के, और बहुत डर के साथ सड़क को देखता है और कितनी हीट से तप रही थी सड़क। ही नीड्स समथिंग, ही नीड्स समथिंग ऑन हिज फीट, मीना सेड, मीना कहती है उसको कुछ ना कुछ चाहिए पैरों में पहनने के लिए, है ना। इट्स नॉट फेयर, अपनी आंखों को भर के बोलती है।
मृदु। सेड रवि, आई एम थिंकिंग अबाउट इट, मैं सोच रहा हूँ इसके बारे में, शांत रहो, ठीक है। ब्लबरिंग, फुसफुसाता है, मतलब बड़बड़ाता है। इट्स नॉट फेयर, ये कोई जायज़ बात नहीं है। इट्स नॉट फेयर, इजंट गोइंग टू हेल्प, क्या हमें हेल्प नहीं करनी चाहिए इसकी। इन 2 minutes ही विल बी फ्राइंग हिज फीट ऑन दैट रोड, कुछ 2 मिनट में उसके पैर क्या होंगे, बिल्कुल भुन जाएंगे, जल जाएंगे। व्हेन ही नीड्स, व्हाट ही नीड्स इज़ अ पेयर ऑफ चप्पल्स, उसे क्या चाहिए, चप्पलों का जोड़ा चाहिए। सो वेयर डू वी गेट देम, चलो हम उसके लिए लेके आते हैं, पर हम कहाँ से लाएं। कम लेट्स सर्च द हाउस, चलो घर देखते हैं, घर में ढूंढते हैं। ही पुश्ड मृदु एंड मीना इनटू द हाउस, वो मृदु और मीना को घर ले जाता है। जस्ट एज शी स्टेप्ड इनटू द वेरेंडा, मृदु's eyes fell on the odd looking चप्पल्स, जैसे ही वो बरामदे में घुसते ही उसकी उन चप्पलों पे नज़र जाती है। शी हैड नोटिस व्हेन शी अराइव्ड, जो कि उसने नोटिस की थी जब वो पहुंची थी घर। रवि, शी विस्पर्ड टू हिम, हुज आर दोस, रवि से पूछती है किसकी है। रवि टर्न एंड ग्लैंस्ड एट द shabby looking but sturdy old चप्पल्स, वो देखता है उन चप्पल की ओर। he beamed and nodded, there are just the right size, ये एक राइट साइज की, सही साइज की चप्पल हैं। he said picking them up, उनको उठा लेता है। मृदु एंड मीना followed him nervously back into the garden, और मृदु और मीना भी उसके पीछे पीछे घबराते हुए चलने लगती हैं। ठीक है बच्चों, आशा है आप लोगों को पसंद आ रहा होगा, मेरा पढ़ाना समझ में भी आ रहा होगा। और अगर कुछ दिक्कत है तो मुझे कमेंट्स में बताना बच्चों, मैं आपकी दिक्कत अगले लेसन में, अगले अपने वीडियो में पूरी कर दूँगी। अब आगे देखो। हेयर सेड रवि टू द बिगर, ड्रॉपिंग द स्लीपर्स इन फ्रंट ऑफ द ओल्ड मैन, वो कहता है, वो क्या करता है कि उसके सामने रख देता है चप्पलों को, रवि भिखारी के सामने। वियर दीज एंड डोंट कम बैक, और इनको पहनो और अब यहाँ कभी मत आना, ठीक है, ये बोलता है उनसे। द बेगर स्टेयर्ड एट द स्लीपर, बेगर क्या होता है, घूरता है चप्पलों की ओर। हरीडली फ्लंग हिज टावल, और अपनी जो टावल होती है वो पहनता है शोल्डर के ऊपर। पुश्ड हिज फीट इनटू देम, और अपने पैरों में पहन लेता है उन चप्पल को, और वहाँ से चला जाता है बच्चों को क्या आशीर्वाद देते हुए। ठीक है बच्चों। इन अ मिनट ही हैड वैनिश्ड अराउंड द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट, वो क्या करता है कि सड़क के कॉर्नर में पहुंच जाता है 1 मिनट में। द म्यूजिक मास्टर केम आउट ऑफ, अब क्या होता है, म्यूजिक मास्टर घर से बाहर आता है। एंड टुक एन अनएप्रिशिएटिव लुक एट द 3 ऑफ देम सिटिंग क्वाइटली अंडर द ट्री, और उनकी ओर बहुत खुश होकर ही देखता, वो जो पेड़ के नीचे बैठे होते हैं। प्लेइंग मार्बल्स, कंचे खेल रहे होते हैं बच्चे। देन ही सर्च फॉर हिज चप्पल्स इन द वरांडा, फिर वो अपनी चप्पल ढूंढता है वरांडे में। वेयर ही हैड पुट देम, वहाँ जहाँ उसने उनको उतारा था, रखा था। लाली ही कॉल्ड आफ्टर ए फ्यू मिनट, कुछ समय बाद वो लाली को आवाज़ लगाता है। शी हरीड अप टू हिम, वो भाग के आती है उसके पास। हैव यू सीन माई चप्पल्स, क्या तुमने मेरी चप्पल्स देखी है। रवि, मृदु एंड मीना स्लाइटली वॉच लाली एंड द म्यूजिक, रवि और मृदु और मीना क्या करते हैं, लाली को देखते हैं और म्यूजिक सुनते। म्यूजिक मास्टर सर्च एवरी कॉर्नर ऑफ द वरांडा, म्यूजिक मास्टर को देखते हैं कि वो उसने वरांडे के हर कोने को ढूंढ लिया है। मास्टर सर्च एवरी कॉर्नर ऑफ द वरांडा, he scurried around looking over the railing and crouching near the flower pots to look between them. Brand new they were. I will all the way to Mount Road to buy them, he went on saying. They cost a whole month's fee, do you know. Soon Lali went into the tell her mother. Rukumani appeared. वो जो लाली होती है वो कहाँ जाती है, अपनी माँ को बताने जाती है और परेशान होती है। रुकमनी परेशान हो जाती है। रुकमनी अपीयर लुकिंग हरास्ड विद पाती फॉलोइंग हर, और पाती भी उसके पीछे पीछे आती हैं। वेयर कुड दे बी, वो कहाँ जा सकती है। इट्स रियली क्वाइट अपसेटिंग टू थिंक समवन माइट हैव स्टोलन देम, ये बहुत अपसेटिंग है कि किसी ने उनको चुरा लिया है। सो मैनी वेंडर्स कम टू द डोर, बहुत सारे बेचने वाले आते हैं डोर पे। वरिड पाती बोलती है परेशान होकर। रुकमनी कॉट साइट ऑफ रवि, रुकमनी क्या करती है, उनकी तरफ देखती है। रवि, मृदु और मीना के की ओर, और वो कहाँ बैठे हैं, सिटिंग अंडर द ट्री, जो पेड़ के नीचे बैठे हैं। हैव यू चिल्ड्रन, शी बिगिन, एंड देन सीइंग दे वर क्यूरियसली क्वाइट, वो देखती है, वो जो तीनों बैठे होते हैं उनसे पूछती है क्या तुमने देखा है चप्पलों को।
वेंट ऑन मोर स्लोली। सीन एनीवन, तुम लोगों ने देखा है अराउंड द वरांडा, वरांडा के आसपास किसी को आते हुए देखा है बच्चों? अ शार्प वी शेप लाइन हैड फॉर्म बिटवीन द आईब्रोज, उसकी आंखों के बीच में वी शेप लाइन बन जाती है। अनदर स्ट्रेट टाइटर वन अपीयर्ड इन प्लेस ऑफ हर यूजुअली सॉफ्ट, वैसे तो बहुत सॉफ्ट रहती है उसकी नेचर, लेकिन उस समय नहीं थी, वो गुस्से में थी। प्लीजेंट माउथ। रुकुमनी वॉज एंग्री, वो बहुत गुस्से में थी। थॉट मृदु विद अ शिवर, शी वुडंट बी सो अपसेट इफ शी न्यू अबाउट द पुअर, वो क्या सोचती है मृदु कि अगर इसको पता होता कि हमने पुअर बेगर को मदद की है कि विद सोर्स ऑन हिज फीट, उसके पैरों में छाले थे भिखारी के। शी ट्राई टू टेल हर सेल्फ, उसने सोचा अगर हम इनको बता दें तो ये गुस्सा नहीं होंगी। टेकिंग अ डीप ब्रेथ, वो लंबी सांस लेती है। शी क्राइड, वो रोने लगती है। रुकुमनी, देयर वॉज ए बेगर हियर, रुकमनी, यहाँ पे क्या था, एक भिखारी था। पुअर थिंग, ही हैड सच बॉल्स ऑन हिज फीट, उसके पैरों में बहुत बड़े बड़े क्या थे बच्चों, छाले थे। सो सेड रुकुमनी ग्रीमली टर्निंग टू रवि, यू गेव द म्यूजिक मास्टर चप्पल टू दैट ओल्ड बेगर हु टर्न्स अप हियर, तो तुमने उसको जो है चप्पल दे दी। चिल्ड्रंस दीज डेज ग्राउंड पाती, दादी कहती है आजकल के बच्चे तो ग्राउंड हो गए हैं। ठीक है। अम्मा, डिडंट यू टेल मी अबाउट करना हु गेव एवरीथिंग अवे एवरीथिंग ही हैड, तुम क्या अम्मा आपने मुझे स्टोरी नहीं सुनाई थी? कर्ण तो अपना सब कुछ दे देता था, इवन हिज गोल्ड इयरिंग्स, अपने कानों के सोने के कुंडल भी उसने दे दिए थे। ही वॉज सो काइंड एंड जेनरस, वो बहुत दयालु था और दानी था। सिली स्नैप रुकुमनी, रुकुमनी बोलती है यार बेवकूफ़ हो तुम लोग। कर्णा डिडंट गिव अवे अदर पीपल्स थिंग, दूसरों का सामान थोड़ी देता था करना। ही ओनली गेव अवे हिज ओन, वो केवल अपनी चीज़ें देता था। बट माई चप्पल वुडंट हैव फिटेड द बेगर्स फीट, लेकिन मेरी चप्पल तो बैगर के पैर में आ ही नहीं आ रही थी। रवि रस्ट ब्रैशली और एंड अम्मा, इफ दे डिडंट फिट, इफ दे डिड फिट वुड यू रियली नॉट हैव माइंडेड, अगर वो वाकई में फिट आती भी तो क्या तुम्हें बुरा नहीं लगता माँ? रवि सेड रुकुमनी है वेरी एंग्री नाउ गो इनसाइड द मिनट, रवि कहता है रुक्मणी से वेरी एंग्री नाउ, अब रुक्मणी बहुत गुस्से में और क्या कहती है, चलो अंदर जाओ। शी हरीड इंडोर्स एंड ब्रॉट आउट गोपू मामाज हार्डली वॉर्न न्यू चप्पल्स, वो जल्दी से अंदर जाती है और जो गोपू मामा बहुत कम पहनते थे जिन चप्पलों को वो लाती है। दीज शुड फिट यू, ये आपको फिट हो जाएंगी। सर प्लीज़ पुट दीज ऑन, प्लीज़ इन्हें पहन लीजिए। आई एम सो सॉरी, मेरे को बहुत शर्मिंदगी है, माफ़ कीजिए मुझे। माई सन हैज़ बीन वेरी नॉटी, मेरा बेटा बहुत शैतान हो गया है। द म्यूज़िक मास्टर आईज लिट अप, उसकी आंखों में म्यूज़िक मास्टर की में चमक आ गई, क्योंकि उसकी तो ऐसी थी पुरानी सी चप्पल उसको मिल रही है, बिल्कुल न्यू चप्पल। ही पुट देम ऑन, उसने फटाफट पहनी। ट्राइंग नॉट टू लुक सो हैप्पी, और कोशिश करता है कि वो ज़्यादा हैप्पी ना दिखाई दे। वेल आई सपोज दीज विल हैव टू डू, मैं सोचता हूँ ये काम कर जाएंगे। दीज डेज चिल्ड्रन हैव नो रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स बट टू डू, आजकल बच्चों के मन में बड़ों के लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं है, क्या करें। हनुमान इनकारनेट, ये तो हनुमान का अवतार है। ओनली रामा कैन सेव सच ए नॉटी फेलो, केवल राम ही ऐसे लोगों को जो है बचा सकते हैं। रुकुमनी आइज फ्लैश, रुकुमनी की आइज क्या झपकती है। शी डिडंट सीम टू लाइक रवि बीइंग कॉल्ड ए मंकी, क्योंकि उसको अपने बेटे को मंकी कहा जाना पसंद नहीं आ रहा, इवन ए होली मंकी, यहाँ तक कि पवित्र बंदर भी। शी स्टूड स्टिफ एंड स्टेड बाय द फ्रंट डोर, वो फटाफट अंदर आती है, सीधे अंदर आती है। इट वॉज क्लियर शी वॉन्टेड हिम टू लीव क्विकली, वो ये बात क्लियर थी कि वो चाहती है कि वो टीचर जल्दी चला जाए। When he had clattered off in his new चप्पल, जैसे ही वो नई चप्पल पहनता है, she said मृदु come in and have some tiffin, मृदु जल्दी आओ कुछ खाना खा लो। Honestly, how do you children think of such things? Thank God your गोपू मामा doesn't wear his चप्पल to work, बच्चों तुम्हें पता है ये भी अच्छी बात है, धन्यवाद है भगवान का कि गोपू मामा इन चप्पलों को काम करते समय नहीं पहनते। एज शी वॉक टूवर्ड द किचन, और वो कहाँ चली जाती है, रसोई में, विद मृदु एंड मीना।
शी सडनली बिगेन टू लाफ, और एकदम से हंसने लगती है, बट ही इज़ ऑलवेज इन सच अ हरी टू थ्रो ऑफ हिज शूज एंड सॉक्स एंड गेट इन टू हिज चप्पल्स सो एज सुन एज ही कम्स होम। लेकिन वो जैसे ही घर में आता है फटाफट अपने जूते मुझे उतार के फेंक देते हैं और फटाफट ये चप्पल पहनते हैं। ठीक है, व्हाट्स योर मामा गोइंग टू से दिस इवनिंग व्हेन आई टेल हिम आई गेव हिम हिज चप्पल्स टू द म्यूजिक मास्टर। आज तुम्हारे मामा जी क्या कहेंगे जब मैं कहूँ बताऊँगी उन्हें कि मैंने आपकी चप्पल म्यूजिक मास्टर को दे दी है। किन्होंने लिखा है? ये वसंता सूर्या ने, फ्रॉम मृदु इन मद्रास। कहाँ से ली गई ये कहानी? मृदु मद्रास में है। ठीक है, ओके, आशा आप लोगों को पसंद आया होगा। धन्यवाद। कमेंट जरूर करें, लाइक एंड सब्सक्राइब करें।